नमस्कार दर्शकों, और न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। इस कार्यक्रम में हम आपको अपराध जगत में हो रही हर छोटी बड़ी घटनाओं और हादसों, लूट फरेब और धोखाधड़ी जैसी वारदातों से रूबरू कराते हैं, ताकि आप भी अपने आसपास घट रहे ऐसे अपराधों से अलर्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम, मेरे साथ अलर्ट विद समंदर। आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे दर्दनाक सड़क हादसे की जिसके बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल रफ्तार के जोश में जीप चला रहे शख्स ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस गाड़ी को वो तेज रफ्तार से चला रहा है वही गाड़ी 5 लोगों की जिंदगी छीन लेगा। और कुछ क्षणों के बाद ऐसा ही हुआ। आइए आपको दिखाते हैं हादसे से जुड़ी तस्वीरें। तारीख 16 सितंबर, वक्त सुबह का। ऑटो में सवार होकर यात्रा करने वाले इन यात्रियों को ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। दरअसल ट्रैक्स जीप यानी तूफान गाड़ी अपनी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़कर हवा से बात कर रही थी। इसी बीच सवारियों से भरा ऑटो उस जीप के सामने आ गया। आमने सामने हुई इस भिड़ंत में एक ही झटके में 5 लोगों की जिंदगी छीन ली। ये हादसा ब्यावरा रोड पर 16 सितंबर को हुआ, जब यात्रियों से भरा ये ऑटो नेशनल हाईवे नंबर 52 से गुजर रहा था। इसी बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्स जीप ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भिड़ंत में ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजगढ़ से 3 किलोमीटर दूर ब्यावरा रोड पर गुरुवार सुबह 9 बजे तूफान वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 7 में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। सभी लोग ऑटो से राजगढ़ जा रहे थे। मरने वालों में बाप बेटे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ब्यावरा के पिपलिया चौकी क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग ऑटो से राजगढ़ जा रहे थे। ऑटो में ड्राइवर समेत 7 लोग बैठे थे। जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर हाईवे नंबर 52 पर एक जीप ने टक्कर मार दी और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में ऑटो ड्राइवर बबलू घायल हुआ है। उसे भोपाल रेफर किया गया है। एक अन्य व्यक्ति सुरक्षित है। वही हादसे के बाद तूफान चालक फरार हो गया। कुछ सहायता वगैरह का प्रावधान, हाँ, इसमें एक्सीडेंट में सहायता राशि का प्रावधान होता है। अभी क्योंकि गाड़ी आइडेंटिफाइड है तो उसमें इंश्योरेंस भी है। और सेकेंडली अभी शासन सदन से बात करके इसमें कुछ माननीय डायरेक्टर साहब के माध्यम से सहायता राशि के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के कारण सड़क पर जाम लग गया था। बाद में जेसीबी की मदद से ऑटो को हटवाया, जिससे यातायात दोबारा शुरू हो सके। पुलिस ने इस हादसे के बाद आरोपी तूफान चालक को ढूंढना शुरू कर दिया है। पुलिस का यह दावा है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले आरोपी को जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अगली खबर हम एक ऐसे जालसाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जिला प्रशासन के अफसरों की नाक के नीचे जमीनों की फर्जी बही बनाने का काम शुरू कर दिया। उस सातिर जालसाज ने 1, 2 या 10-20 नहीं बल्कि 450 से ज्यादा फर्जी बही बनाकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं अलर्ट करने वाली यह खबर।
भोपाल की अयोध्या नगर पुलिस ने जमीनों की फर्जी बही बनाकर ठगी करने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के पास से 10 या 20 नहीं बल्कि 450 फर्जी बही खाते जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही 18 अधिकारियों के सील भी इसके पास मिले हैं। जालसाज ने आईजी, एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य लोगों की फर्जी सील बना रखी थी। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में वो अब तक 35 लोगों से ठगी करना कबूल चुका है। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा है। रिमांड पर लेकर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्गेश विहार अयोध्या नगर में रहने वाले चंद्रकांत तिवारी प्रॉपर्टी डीलर हैं। उन्होंने गुनगा थाना अंतर्गत ग्राम मनीखेड़ी स्थित 6 एकड़ जमीन का सौदा किया था। जमीन का मालिकाना हक हेम सिंह, अजब सिंह और उनकी मां लीलाबाई के पास था। ये सौदा चंद्रभान के छत्रपति शिवाजी नगर स्थित उनके कार्यालय में हुआ था। सौदा होने के बाद तिवारी ने 24 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो हेम सिंह आनाकानी करने लगा। चंद्रभान ने उसके घर की चक्कर लगाना शुरू कर दिए तो हेम सिंह अचानक लापता हो गया। कुछ दिन बाद हेम सिंह लौटा तो चंद्रभान ने जाहिर सूचना प्रकाशित करवाकर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। नामांतरण करवाने के लिए वो बैरसिया तहसील पहुंचा तो उसे पता चला कि इससे पहले इस जमीन का सौदा 2 अन्य लोगों से हो चुका है। ये भी पता चला कि उन दोनों को ये जमीन फर्जी बही बनाकर बेची गई थी। इसके साथ ही हेम सिंह ने इसी जमीन का अनुबंध एक अन्य युवक से भी कर रखा था। इसके बाद चंद्रभान ने मामले की शिकायत अयोध्या नगर पुलिस से की। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर अजब सिंह और उसकी मां लीलाबाई को अगस्त 2020 में गिरफ्तार कर लिया था। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो धीरे धीरे इस फर्जीवाड़े के तार एक दूसरे से जुड़ते चले गए और जब अजब सिंह से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि माहौली गांव गुनगा निवासी हसीब पिता हफीज ने उसकी जमीन की जाली बही बनाई थी और तभी से पुलिस हसीब की तलाश कर रही थी। फिर 16 सितंबर को पुलिस के पास एक मौका मिला और पुलिस ने हसीब को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने अधिकारियों के सील और फर्जी बही बरामद की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी घर से पैरेलल तहसील चला रहा था, जिसके पास राजस्व विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों की सील मिली। इसके अलावा उसने पुलिस के आईजी की भी सील बनाकर रखी थी। वो बही बनाने के लिए कभी भी तहसील नहीं जाता था और ना ही क्लाइंट को तहसील जाने देता था। खुद से दस्तावेज में सील अधिकारियों के हस्ताक्षर कर क्लाइंट को बही थमा देता था। पुलिस का कहना है कि उसके गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस को ये आशंका है कि आरोपी ने कोर्ट में भी जमानत के लिए बही का उपयोग किया होगा। केस रजिस्टर्ड हुआ था विगत में चंद्रभान तिवारी फरियादी उनकी रिपोर्ट में। उन्होंने बताया था कि कूट रचित एक बही को दिखा करके उनके साथ में किसी ने एग्रीमेंट किया पैसे लिए। उस एफआईआर की कड़ी में मूल आरोपी पहले पकड़ा जिसने इनको एग्रीमेंट किया था। उसकी निशानदेही पर ये पता चला कि ये नकली बही देने का काम हसीब सन ऑफ हफीज नामक एक व्यक्ति है जो करता है। आगे की पूछताछ की कड़ी में ये व्यक्ति जो कूटरचित बहियाँ बनाता था, देता था, उस आरोपी को पकड़ा गया है। थाना अयोध्या नगर पकड़ा है। उसका आगे की कार्रवाई की जा रही है। उससे पोजीशन से लगभग 450 के करीब जो है रॉ मटेरियल मिला बहियों का अलग और साथ में नकली सील भी मिली है। आगे की साक्ष्य कार्रवाई की जाए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार बोलेंगे, नायब तहसीलदार के अलावा बैंक अधिकारी वगैरह की सील है। इस तरीके से अभी पीआर पर ले रहे हैं। कल ही पकड़ा रात में 3 दिन की पीआर का आगे के तथ्य खुलासा होगा। आगे 3 दिन के हमने माननीय न्यायालय से पीआर मांगा है। आगे तहकीकात हुई हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में। थाना पर विशेष टीम हमने बनाई है जो कि थाना प्रभारी अयोध्या नगर
उनकी टीम इस पर आगे की तहकीकात करेगी। आरोपी शातिर प्रवृत्ति का है। उसने कई ऐसे जालसाजों को भी बही बनाकर उपलब्ध करवाई है जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं। फर्जी बही बनाने के वो 10,000 रुपए लेता था, लेकिन इस तरह के काले कारनामे करने वाले आखिर कब तक खैर मनाते? एक ना एक दिन उसे पुलिस के हत्थे चढ़ना ही था। अब पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जो आरोपी से फर्जी बही बनवा चुके हैं। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। प्यार, इश्क और मोहब्बत की कहानियां अक्सर अधूरी रह जाती है। एक ऐसी ही एक अधूरी कहानी सागर जिले से सामने आई है, जहां एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा, लेकिन अचानक ऐसा हुआ जिसका अंदाजा ना तो प्रेमिका के घर वालों को था और ना ही लड़के के घर वालों को। आखिर क्या हुआ था उस रात, चलिए हम आपको बताते हैं। यह वाकया 16 सितंबर की रात का था, जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया। लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि प्रेमी के लिए उसकी यह रात आखिरी होगी। तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज आई और पता चला कि प्रेमी आग में झुलसा हुआ है और उसके साथ उसकी प्रेमिका भी आग में झुलसी हुई थी। बस फिर क्या था, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल सागर जिले के एक गांव में एक युवक और युवती आग में झुलस गए, जिसमें इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। यह मामला प्रेम प्रसंग का है। युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर युवक को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या था। दरअसल यह मामला सागर जिले के नरियावली थाने के सेमरा लहरिया गांव का है। यहां रहने वाला राहुल यादव देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। अचानक रात में उसे चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि राहुल आग में झुलसा हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि राहुल को उसकी प्रेमिका के परिजनों ने जलाकर मारा है। उनका कहना है कि राहुल ने भी मरने से पहले यही बयान दिए हैं। इस दौरान राहुल को बचाने के चक्कर में उसकी प्रेमिका भी झुलस गई। उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों का आक्रोश बढ़ गया और उन लोगों ने सागर खुराई मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां से निकल रहे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की बात सुनी। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक आरोपियों का मकान नहीं गिराया जाएगा, तब तक युवक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दरअसल ग्रामीण पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में देरी होने से नाराज थे, जिसके चलते ग्रामीणों ने सागर खुराई मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ से वाहनों की कतारें लग गई थीं। मामले में पुलिस का कहना था कि लड़के ने अपनी मृत्यु पूर्व बयानों में बताया है कि प्रेमिका के परिजनों ने उसे जलाया था, जबकि लड़की का कहना है कि राहुल यादव ने घर आकर उसको आग लगाई थी। परिवार वालों ने बीच बचाव किया था। कि हमारे भतीजे के लिए और पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया है। ये कहाँ की घटना है कि कौन लोग थे? सेमरा लहरिया की घटना है जी, और उसमें विष्णु मुकद्दम और शुभम राघवेंद्र शर्मा और दीपक, ये चारों लोग सम्मिलित होकर उसको रस्सी से बांध के और पेट्रोल डाल के उसको जिंदा जला दिया और ऊपर छत पे से फेंक दिया। वो जो उनकी वो बच्ची है ना, उसे बच्ची ने बुलाया था, जो राघवेंद्र की लड़की है, तो उसने बुलाया था फ़ोन करके। उस फ़ोन में भी उसकी विजय मान के चलो की रिकॉर्डिंग है, वो फ़ोन भी मिल गया है और उस फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। और वो उस लड़की 4-5 दिन से रेगुलर फ़ोन लगा रही थी हमारे भतीजे के लिए, तो उसने बुलाया, तो जी उससे मिलने गया, तो इन लोगों ने उसको पकड़ लिया और रस्सियों से बांध के
और पीटा और फिर उसके बाद में पेट्रोल डाल के आग लगा दी और छत से नीचे फेंक दिया। ये उसी लड़की बुलाती थी और उनका रिलेशनशिप था बहुत दिन का, तो इसलिए वो लड़की बुलाती थी। पुलिस की मौजूदगी में तनावपूर्ण माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। फिलहाल एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मृतक युवक की मौत के पहले दिए गए बयानों के आधार पर लड़की के पिता सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नरियावाली थाना अंतर्गत सेमरा लहरिया में एक घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसमें कि एक व्यक्ति है वो एक घर में रात में गया, वहाँ उसके साथ जो है एक हत्या की घटना घटित हुई। उससे डाल पहुंची मौके पर उसके द्वारा जो है आहत को यहाँ DMC लाया गया और यहाँ लाने पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। ब्लीडिंग कथन भी कराए गए। अभी शून्य पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध की जा रही है। इसके उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई होगी। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण सामने आ रहा है कि इसमें संभवतः किसी प्रेम प्रसंग के कारण ही जो है उस व्यक्ति घर में गया होगा, परंतु यह कहना जल्दबाजी है। अभी इसमें जांच होगी, विवेचना में स्पष्ट हो पाएगा कि किसी कॉल डिटेल निकालेंगे किसका पूरा क्यों गया था। वो आरोपी लोग पकड़े गए कि आरोपी यही पुलिस अभिरक्षा में लिए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि और मृतक के परिजन को शासकीय नौकरी दिलाए जाने की बात कही, लेकिन युवक की मौत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। बहुत ही जायज मांग है, निर्दयता पूर्वक हत्या हुई है। जो आरोपी है उनके द्वारा जो हत्या हुई है, आगे जिसकी हत्या हुई है वो आर्थिक रूप से बहुत ही निर्दयता पूर्वक हत्या की गई है, जलाकर, जिंदा जलाकर। बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जो भी अधिकतम सहायता कोशिश ये करेंगे कि उसको परिवार को किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे उनका परिवार चल सके। वो भी तत्कालिक रूप से हम अपनी तरफ से ये हादसा था, आत्महत्या थी या फिर हत्या की गई, इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चोरी की एक ऐसी वारदात के बारे में जिससे सभी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। असल में हुआ यूं कि भोपाल के नेहरू नगर में एक ज्वेलर की दुकान पर सातिर बदमाशों ने दुकानदारों को बातों में उलझा दिया और देखते ही देखते 3 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार इन सातिर बदमाशों ने किस तरह से दिया वारदात को अंजाम। इन शातिर चोरों का चोरी करने का अंदाज देखिए। यह ऐसे चोर हैं जिन्होंने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया है। चोरों ने दुकानदार को अपनी बातों में उलझाकर किस तरह से यह सोने के जेवरातों पर हाथ साफ किया, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। दरअसल यह पूरा मामला राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र का है, जहां नेहरू नगर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर बदमाश ने दुकानदार को बातों में उलझाकर 3 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। सीसीटीवी कैमरे में खुलासा होने के बाद दुकानदार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक राजेश सोनी की कैला देवी मेडिकल स्टोर के पीछे मुस्कान ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। 14 सितंबर को दुकान पर उनके पिता केशव सोनी मौजूद थे। शाम 4 बजे एक ग्राहक दुकान पर पहुंचा। उसने गणेश जी की मूर्ति वाला सोने का पैंडल देखने के लिए मांगा और नजर बचाकर जेब में रख लिया। उसके बाद सोने की 4 जोड़ी झुमकी और मंगलसूत्र के 15 नग पैंडल भी जेब में रख लिए। जेवर देखने के बाद ग्राहक ने केशव से 500 रुपए का खुले पैसे लिए और चला गया। 2 दिन बाद राजेश ने पिता से जेवरात बेचने के बारे में पूछा तो उन्होंने 2 दिन पहले आए ग्राहक के बारे में बताया। सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर ग्राहक चोरी करते हुए दिखाई दिया। चोरी गए जेवरात की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई है।
इन शातिर अपराधियों ने चोरी की वारदात को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस के हाथ ऐसे शातिर चोरों के गिरेबान तक कब पहुंच पाते हैं। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने आपको हर छोटी बड़ी घटनाओं से अलर्ट कराया। हमने आज दर्दनाक सड़क हादसे से लेकर फर्जीवाड़े, प्रेम प्रसंग में मौत और शातिर बदमाशों द्वारा ज्वेलर्स के यहां चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली खबर साझा की। इन तमाम मामलों में अब पुलिस की पैनी नजर है। देखना होगा कि आखिरकार पुलिस किस तह तक पहुंच पाती है। इसी के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे साथ अलर्ट विद समंदर। नमस्कार।